Assalamualaikum students, welcome to math class. Today we will start our lecture series of real analysis. आज हम 5th सेमेस्टर का रियल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करेंगे और जीसी की आउटलाइन को फॉलो करेंगे और हर टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमारी आउटलाइन में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 2 द रियल नंबर्स। हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 2.1 को शुरू करेंगे, द अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास रियल नंबर क्या होता है, फिर उसके अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और फिर उसके रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रियल नंबर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, द रियल नंबर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रियल नंबर क्या होता है, फील्ड क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्स दिए हुए हैं। द सिस्टम ऑफ रियल नंबर इज अ फील्ड। हमारे पास रियल नंबर का जो सिस्टम है उसको हम फील्ड कहते हैं। उसमें ये सारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं। इन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखते हैं, फिर इसके रिलेटेड जो हमने नेक्स्ट थ्योरम सॉल्व करने हैं 2.12, 2.13, ये सारे हमारे इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस करते हैं। अगर हम इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो हम थ्योरम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, इनको अपने रिवाइज करते हैं और फिर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रियल नंबर क्या होता है। देखते हैं हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे नंबर्स का सिस्टम जिसमें हमारे पास रैशनल नंबर भी हों और इररेशनल नंबर भी हों, उस तरह की यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब देखते हैं रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर, और ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। आगे उसकी इनकी टाइप्स होती हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर्स का। तो हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको हम रियल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन नंबर्स के यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब हमने देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। टू बाइनरी ऑपरेशंस आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर में हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन है। हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन के लिहाज से हमारे पास कौन सी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो है वो गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और जो थ्योरम्स हमने सॉल्व करने हैं उन पे कहीं हम एडिशन की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, और कहीं हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट होना चाहिए, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, कोलेयर लॉ ऑफ एडिशन। कोलेयर लॉ क्या है कि हमारे पास कोई भी हमने रियल नंबर में से दो एलिमेंट्स ले लेने हैं, अगर उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। ये है हमारे पास कोलेयर लॉ ऑफ एडिशन। हमने कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, 5 और 6 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में से। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा, 11, वो भी हमारे पास रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड एग्जाम हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं और ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए प्लस और ए बी और सी हमारे पास तीन हमने रियल नंबर ले लिए हैं। इनको अगर हम ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो होल्ड कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने कोई भी तीन रियल नंबर ले लिए हैं, 2, 4 और 3। अब हम इनको विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव लॉ ऐड करेंगे, 2 + 4 + 3, और यहाँ से पहले हम 2 + 4 + 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9, और 9 भी रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी होल्ड कर रहा है। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एडिशन देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास एज इट इज वही एलिमेंट आ जाए, तो हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो हम किसी भी एलिमेंट में 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एज इट इज वही एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब है कि एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 होता है। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाए,
हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, लेकिन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारे पास एज इट इज वही एलिमेंट आ जाएगा। इसीलिए और जो 0 है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। इसका मतलब है कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। 0 में हम कुछ भी ऐड करें लेफ्ट से राइट से हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। ये हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी। इस तरह हमने नेक्स्ट थ्योरम सॉल्व करने हैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। अब हमारे पास देखते हैं रियल नंबर की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स एलिमेंट क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसके साथ हम ऐड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 था ना, अब कोई भी एलिमेंट जिसके साथ हमने ऐसा एलिमेंट ऐड करना है तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो ए, अब कौन सा एलिमेंट उसमें ऐड करेंगे कि हमें 0 मिले, -a। इसका मतलब है ए का इनवर्स एलिमेंट क्या है, -a, क्योंकि ए के साथ -a ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर 4 हो, 4 के साथ हम क्या ऐड करेंगे कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, -4। इसका मतलब है 4 का इनवर्स एलिमेंट क्या है, -4। ये था हमारे पास एडिटिव इनवर्स, 4 का इनवर्स एलिमेंट -4। इस तरह हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, 1 का -1, 2 का -2, 4 का -4, सो ऑन। इस तरह हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ है कि हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों की पोजीशन चेंज करके अगर हम ऐड करें तो वो दोनों हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। और a b जो है वो हमने कहाँ से लेना है, रियल नंबर में से। अब हमने कोई भी 2 रियल नंबर ले लिए हैं, a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 3 है। a प्लस बी करें या b प्लस a करें, क्योंकि अगर नेगेटिव एलिमेंट होता तो हमारे पास डिफरेंस आना था, यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट है तो हमारे पास ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ये भी होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। या अपने प्रॉपर्टीज को अच्छे से अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे हमने सारे थ्योरम्स इसी से सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ में क्या है, कोलेजियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने देखा था कोलेजियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन हमारे पास ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे। अब कोलेजियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, कोई भी हमने 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं, कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर में से बिलोंग करने चाहिए। उन दोनों का अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलिमेंट आए वो भी हमारे पास रियल नंबर में से बिलोंग करना चाहिए। जैसे हमने एडिशन में ऐड किया था तो जो एलिमेंट आया था वो भी रियल नंबर में से बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो वो भी रियल नंबर में से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ से हमने 2 एलिमेंट ले लिए हैं a और b, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 3s are 12। अब जो 12 है वो भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। इसका मतलब है कि कोलेजियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाएगा, क्योंकि हम किसी भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो भी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने एडिशन देखा था तो यहाँ पे एडिशन था, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोलेजियर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, a b इंटू सी इक्वल्स टू a b और c। ठीक है, अब हमने कोई भी 3 रियल नंबर ले लेने हैं, अगर ये वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के लिए होल्ड होता है। अब हमने यहाँ पे 3 रियल नंबर ले लिए हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4 और c इक्वल्स टू 3। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, पहले b को c से मल्टीप्लाई किया तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब यहाँ पे a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 24 भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। ये मैंने 7 एग्जांपल्स को इसीलिए सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को पता हो कि इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है हमने। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैंने बताया था ऐसा एलिमेंट जिसके साथ हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एज इट इज वही एलिमेंट आ जाए। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, 1,
क्योंकि अगर हम यहाँ पे एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 था, क्योंकि कुछ भी ऐड करें 0 में तो वही आ जाता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में 0 को कहें कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम किसी भी एलिमेंट के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, लेकिन हमें आइडेंटिटी एलिमेंट वही वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और 1 भी हमारे पास रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। अब किसी भी एलिमेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होल्ड हो रही है। a.1 इक्वल्स टू 1.a इक्वल्स टू a। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये इसमें से रियल नंबर में से 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसा एलिमेंट जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो हम देखते हैं अब ए का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा हमारे पास। ए का इन्वर्स एलिमेंट होगा 1/a, क्योंकि ए को 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास जो रियल नंबर होता है उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इररेशनल नंबर भी होते हैं। अब ये हमारे पास रैशनल नंबर है और ये इररेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह हमारे पास रियल नंबर में हर एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होल्ड कर रहा है। अब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो 1/2 होगा। अब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। इस तरह रियल नंबर में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये थी हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने सेम एज इट इज ऐड किया था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कोई भी 2 रियल नंबर ले लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी पोजीशन को चेंज करके जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो भी रियल नंबर में से बिलोंग करना चाहिए। हमने 2 रियल नंबर ले लिए हैं 2 और 3। यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 6 आएगा और जो 6 है वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। इसका मतलब है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के लिए ऑलवेज होल्ड करेगा। ये हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे वो इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज की बेस पे सॉल्व होंगे, इसीलिए आप लोग अच्छे से इनको समझ लें। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सारा इसी बेस पे होगा। हमने नेक्स्ट जो थ्योरम सॉल्व करने हैं वो हमारे पास इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए सॉल्व होंगे, इसीलिए पहले अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।